आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लौकी के बीज से कैसे लौकी लगाई जाती है, कितने दिन में आपके लौकी के बीज जल्दी निकल आएंगे, कितने दिन में आपकी लौकी लगने लगेंगी और पूरा आपको लौकी लगाने के लिए कौन कौन सी खाद समय पर डालनी है, कौन कौन सी आपको ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे फूल गिरने रुक जाते हैं। कई व्यूवर्स की डिमांड आई है लौकी की वीडियो पर कि लौकी के फ्रूट्स हमारे बन रहे हैं लेकिन गिर जा रहे हैं, फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, तो कहीं कहीं पर फूल आते ही नहीं हैं। तो आज की वीडियो में आपको पूरी ए टू जेड लौकी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। लौकी का गमले का कैसा चुनाव करना है, कैसा आपको ग्रो बैग लेना है, कितना इंची ग्रो बैग लेना है, कौन से हाइब्रिड आपको बीज लेने हैं, कौन सी आपको घरेलू सारी खाद दिखाऊंगी। मेरी वीडियो में आपको सब कुछ घर का मिलेगा, कुछ भी आपको बाजार का नहीं मिलेगा, सब कुछ घर के ही तरीके दिखाने वाली हूँ। इतने सुंदर सुंदर ये फूल कितने दिन में निकले और कैसे निकले, आखिर हमने बेल जब हमारी कितनी बड़ी हो जाती है तब हमको कौन सी इसको प्रूनिंग करनी है, कौन सी वनजी देनी है और कहाँ पर लौकी की बेल चढ़ाई जाती है। तो मैं घर में ही मैंने बांस के डंडे लगा के अपनी ये फ्रूटिंग अपनी तैयार करी है बेल लगाने के लिए। आप चाहें तो एक रस्सी की सहायता से बेल बांध ये सकते। देखिए हाइब्रिड बीज लिए हैं हमने। घर की लौकी से भी आप आराम से अपने लगा सकते हैं। लौकी जैसे पक जाती हैं लौकियां, तो लौकी का जो बीज का हिस्सा होता है उसको आपको धूप में सुखाना है और कई दिन तक धूप में, 3-4 दिन तक धूप में बीज को निकाल लीजिए यहाँ से। जो बीज पक जाते हैं, ये मेरे हमारे लौकी के बीज निकलते हैं, ये पके, ये मेरे समझ लीजिए मेरा रिजल्ट हमेशा घर के बीज से ही बहुत अच्छा रहता है। तो मैं भी आपको यही हमेशा सीड भी लेके आई हूँ और ये मेरे घर के सीड है। तो आपको अब बाजार के सीड जो मैंने लिए हैं तो इसको एक टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर में इसको बिछा देना है। सारे बीज को, जितने बीज हैं आपके, आपको जिस हिसाब से लगाने हो कि आपको कितने बीज लगाने हैं, कितनी आपके पास जगह है, लेकिन हमारे पास जितने कम से कम एक पैकेट में हमारे 10 सीड होते हैं तो इसीलिए हम लोग 10 को लगाते हैं, क्योंकि किसी में कभी कभार कोई बीज हमारा डेड भी होता है तो उसमें अंकुरित नहीं होता है। ये टिश्यू पेपर लिया, इसके बाद हमने इसको एक एलोवेरा जेल, जो मैं आपको अक्सर बताती हूँ, एलोवेरा जेल हमारा सीड ग्रो होने का सबसे बड़ा शक्ति होती है। समझ लीजिए एलोवेरा जेल में उसमें कभी फंगस भी नहीं लगती और हमारे बीज जो हमारे 10 दिन में अंकुरित होते हैं वो हमारे समझ लीजिए 4 दिन से पहले ही अंकुरित हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एलोवेरा का जेल का हमेशा जेल बना के रखती हूँ। अपना घर का ही एलोवेरा जेल होता है, उसको टिश्यू पेपर को पूरा भिगोना है। उसके बाद आप किसी एयर टाइट डब्बे में भी रख सकते हो। मैंने ऐसे ही एक पॉलीथीन ले लिया है कवर करने के लिए, जिससे कि हवा ना आए। बस एक एयर टाइट डब्बे में। सारे ही बीज हमारे लगभग अंकुरित हो गए हैं, बहुत सुंदर सी इसमें अंकुरित निकले हैं, बिल्कुल सफेद सफेद से। अब बीज हमारे बिल्कुल रेडी है मिट्टी में लगने के लिए। तो हमने एक वेल रन मिट्टी बना ली है, मतलब आप कोकोपीट में भी सीड को लगा सकते हैं। बस एक आपको फंगी साइड जरूर लेना है। आप साफ का इस्तेमाल कर सकते हो, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो मैंने एलोवेरा जेल में ही बीज को भिगोया था तो फंगस का चांस नहीं होता, लेकिन मिट्टी में कभी कभार अपने आप ही कीड़े आ जाते हैं तो इसलिए हमको मिट्टी में भी थोड़ा सा फंगीसाइड डालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ राख का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच राख ली है। अपने गिलास, मैंने आइसक्रीम के गिलास लिए हैं, आइसक्रीम के गिलास में भरने के लिए पूरी तौर से। अब हमारी ये मिट्टी बिल्कुल रेडी हो गई। गिलास में हमने छेद कर दिया है, खूब अच्छा छेद होना जरूरी है जिससे कि हमारे पानी बहुत अच्छे से निकल पाए, कभी भी हमारी मिट्टी जमने ना पाए, नहीं तो जरा सा आपका अगर मिट्टी जम जाएगी तो बीज आपका सड़ जाएगा। अब खूब अच्छे से मिट्टी भर ली है। अब बिल्कुल धीमे से बीज को रख देना है, जहां अंकुरित निकला है उस हिस्से को ऊपर रखेंगे और जो टाइट हिस्सा है उसको नीचे रखेंगे। वैसे आप सीधा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब अपना अंकुरित बीज हो चुका है तो इसलिए कोई, लेकिन बस थोड़ा सा जब अंकुरित निकल जाता है तो लगता है नाजुक होते हैं बिल्कुल ये हमारे, जब अंकुरित होते हैं टूट ना जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी में दबाव बिल्कुल नहीं डालना है, जरा सी मिट्टी ऊपर से हल्की सी छिड़क देंगे। इसके बाद एलोवेरा जेल का ही मैं पानी फिर से ही डाल देती हूँ, चाहे तो आप हल्दी का पानी डाल सकते हैं, हल्दी का पानी भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमारे ये कुछ दिनों बाद, मुश्किल से हमारे ये 4 दिन नहीं हुए और अंकुरित देखिए कितने सुंदर से हमारे निकल आए हैं, मतलब कि बीज हमारा तैयार हो गया है काफ़ी सुंदरता से और काफ़ी मजबूत बीज निकला है हमारा। और इसमें मतलब आपका कहीं से भी फेल होने का चांस नहीं होगा। तरीका बिल्कुल ए टू जेड बताया है आपको, बिल्कुल तरीका ऐसे रखेंगे तो बहुत अच्छा आपका बीज निकल आएगा। आज हमारे ये 10 दिन पूरे रेडी हो गए हैं, पूरे 10 दिन में हमारा कितना सुंदर बीज निकल आया है। ये पौधे इस तरह से हो गए, इतने बड़े बड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे 20 दिन में अच्छी खासी हमारी ग्रोथ हो गई है। अब हमारे ये पौधे शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अब हमको शिफ्ट करना है इन पौधों को कैसे, 18 इंची से ऊपर ही लेना है, क्योंकि लौकी हमारी बेल वाला प्लांट होता है।
और उसको जगह चाहिए बढ़ने के लिए। एक बोरी 18 इंची अगर आपने बैग लिया है, 18 इंची, 24 इंची, 25 इंची अगर आप बैग ले रहे हैं, इससे कम नहीं लेना है लौकी, सिर्फ एक प्लांट के लिए आपको। तो जब हमारे 20 दिन के प्लांट हो जाते हैं तो इसको अब हमको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के तक तो इतनी सुंदर से अपने सीड प्लान कर लिए आप खूब अच्छे से, लेकिन अब इसके बाद हमको एक मजबूती देनी है हमेशा के लिए, क्योंकि लौकी एक हमारी बेल ऐसी होती है जो आपको कम से कम एक लौकी की बेल में कम से कम मेरे ख्याल से 50-60 किलो लौकियां आती हैं। इतनी लौकी कर लेते हैं। मिट्टी का चुनाव करना है। मिट्टी को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है लौकी की पौधों में, जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कोई भी पौधा लगाना, तो सबसे पहले पत्तियों पे ध्यान दिया जाता है। तो जो सबसे पहली खाद हम लोग इस समय देते हैं वो नाइट्रोजन रिच देते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रिच खाद देते हैं, ये है हमारे गोबर की खाद। सबसे ज्यादा भी 3 साल पुरानी हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है। अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। तो यहाँ हमने वर्मी कंपोस्ट ले ली, हमने 40% वर्मी कंपोस्ट ली है और 40% अपनी गार्डन की सॉइल ली है। यहाँ 40% मेरी गार्डन की सॉइल रखी है, 40% हमने वर्मी कंपोस्ट ली है। इसके बाद अब हमने ले ली है कम से कम 20% अपनी ड्रेनेज, मतलब मिट्टी को ड्रेन करने के लिए, मिट्टी भुरभुरी बनाने के लिए हमने धान की भूसी का उपयोग किया है। आप चाहें तो आप रेत का हिस्सा ले सकते हैं। रेत के हिस्से से भी हमारी मिट्टी बहुत भुरभुरी होती है। मोरंग मिट्टी भी ले सकते हैं आप, बालू रेत भी ले सकते हैं। दोनों चीजें बता देती हूँ ऑप्शन में, जो आपके पास सुविधा हो वो ले सकते हो। नहीं तो धान भूसी ले लो, धान भूसी भी नहीं है तो कोकोपीट ले लीजिए। कोकोपीट नहीं है तो मेरी तरह सबसे बढ़िया जुगाड़ पत्तियों का जुगाड़ कर लीजिए। मैं तो हमेशा फंगीसाइड होता है तो हमने ऐसा फंगीसाइड लिया है जो हमारे पौधों में, हमारे जो कुंटल में लौकी आएंगी वो भी आए और हमारे फंगस भी न लगे। मतलब समझिए लकड़ी की राख, जो हमारी 100% लकड़ी की राख हमारी उपयोग होती है, इससे ना ही हमारे कभी कीड़े लगते हैं, लौकी की ग्रोथ बढ़ती जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें हमारी पोटेशियम होती है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जो हमको लौकी में चाहिए। मतलब A to Z विटामिन हमारी राख में होते हैं। तो ये राख जो हमारी जादू की राख होती है, इसको तो आपको समझ लीजिए हर 15 दिन में अपने पौधों में डालने तरीके में जरा सी हमने यहाँ मिट्टी की एक सबसे पहली जो परत हम लगाते हैं वो मिट्टी की परत लगाते हैं सबसे पहले। ये बोरियां हमारी ऐसी होती हैं जिसमें पानी अपने आप ही निकल जाता है, तो मुझे छेद की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी बोरियां इससे भी मोटी हैं तो आप छेद कर सकते हो। आपने बाजार के ग्रो बैग लिए हैं तो ग्रो बैग भी मैं दे दूंगी। ग्रो बैग में आपको छेद करने, इस बात का ध्यान रखिएगा, ग्रो बैग में छेद करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ग्रो बैग काफी मोटे होते हैं, उसमें छेद करना बहुत जरूरी है। आपने 25 इंची ग्रो बैग लिया है, कम से कम उसमें 10-20 छेद नीचे होने चाहिए। फिर एक लेयर आप बजरी की बिछा दीजिएगा। मोटे मोटे जो बजरे होते हैं, ईंटे कंकड़ के पत्थर के टुकड़े आपने बिछाए। उसके बाद आपको ये जो मैं पत्तियों की, फिर उसके बाद प्रोसेस कीजिएगा छेद पत्थर, उसके बाद मिट्टी, हल्की सी नाम की मिट्टी लगानी है। उसके बाद अगर आपके पत्तों के पत्ते कचरा, किचन कचरा है तो ये सब चीजें फिर अपने बैग में फिल करने के लिए आप ये काम कर सकते हो। तो अब पत्तियों से भर दी है और किचन कचरा अगर आपके पास हो तो किचन कचरा भी आप डाल सकते हैं इसमें। भी हम लोग प्लांट अपना लगाते हैं तो उसमें मिट्टी बहुत जरूरत होती है, कम से कम 2-2 इंची मिट्टी चाहिए होती है। तो 2-2 इंची, 1-1 इंची जितना आपका कचरा है, क्योंकि पत्तियों से मिलती है ठंडक। पूरी गर्मी भर हमें लौकी को ठंडक देनी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पत्तियों का ज्यादा यूज किया है। पूरी बोरी अपनी पत्तियों से, सूखी पत्तियों से भरी है। आपके पास गार्डन की पत्तियां हैं तो गार्डन की पत्तियां, जैसे भी आपके पास जो पत्तियां मिल जाएं उन पत्तियों से अपना पूरा बैग भर लीजिए। मैंने पूरा 10% हमने राख का हिस्सा ले लिया है, क्योंकि हमारी राख सबसे ज्यादा इस समय इम्पोर्टेंट है। इस समय क्योंकि फूल आते हैं, लोगों की समस्याएं आती हैं कि हमारे फूल झड़ रहे हैं, लौकी के हमारे फूल झड़े जा रहे हैं। कभी कभार ये होता है फूल आते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनता है उसमें, तो आपको यही समय समय पर खाद डालनी है। कितने दिन अच्छी सी मजबूत हमारी मिट्टी है इसमें पौधों को लगाने के लिए गोबर की खाद सबसे ज्यादा डाली है, पूरी 40% गार्डन सॉइल डाली है, 40% काऊ डंग डाली है, इसके बाद धान की भूसी ली है और राख ली है। 4 चीज मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर देती हूँ, पत्तियों से पूरी तौर से निकल आया है। जब हमारी इसमें 5 पत्तियां आ जाती हैं तो ये हमारा शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये देखिए, हमने इसको जड़ों को बिल्कुल वो नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से जड़ निकालनी। सबसे ज्यादा जड़ की इसकी इंपॉर्टेंट होती है। पूरी देखिए इस समय हमारी बिल्कुल जड़ नंबर 1 हो रखी है। जरा सा आपको ऐसा लगे कि हमारी जड़, हल्की सी मिट्टी वहीं नीचे रहेगी, जड़ खुली रहेगी, तो आपको क्या करना है, हल्की सी राख इसमें जरा सी छिड़काव, हल्का सा चुटकी, जैसे बोलते हैं चुटकी भर छिड़काव बस जरा सा कर दीजिए। वैसे तो हमने आज अपने मिट्टी में सब कुछ ऐसा मिला दिया है कि हमारे फंगस लगने का कहीं से भी चांस ना है, बिल्कुल भी। कौन सी खाद देनी है,
अपने पत्ते को ग्रीनिश करने के लिए, पत्ते की ग्रोथ होने के लिए, बेल का तना मजबूत करने के लिए और बेल की ग्रोथ करने के लिए सबसे पहली जो हम आपको खाद बताएंगे, मतलब ऐसी जादुई खाद है जो हमेशा हम आपको दिखाते हैं। ये आपकी सबसे ज्यादा, ये हमारा है सड़े हुए, जैसे हम लोग कंडा भिगो देते हैं, तो कंडे जैसे मेरे ये देखिए, ये बोरी में कंडे भिगो रहे हैं, ये हमने कंडे भिगोए हैं। अब ये कंडे कम से कम आप 4 दिन तक ये पड़े रहने दीजिए। 4 दिन तक जब आप इसमें पड़े रहेंगे, फिर जो इसका पानी बनेगा उसको बॉटल में आपको भर देना है और कम से कम 100 ग्राम गुड़ का ढेला, 100 ग्राम गुड़ का ढेला इसमें डाल देना है। 100 ग्राम है, ये हमारा समझ लीजिए ऐसा अमृत बनता है पौधों के लिए, हर पौधों के लिए अमृत। फिर ये हमारा कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक हमको इसको ऐसे ही रखना है जो हमने पानी बनाया। ये हमारा इतना मजबूत पानी बनता है, इससे हमारे कोई भी आज तक हमारा कोई पौधा ऐसा नहीं हुआ जो फेल हुआ हो। इतनी तेजी से इससे हमारी ग्रोथ पकड़ती है, इतनी तेजी से ग्रोथ पकड़ती है। कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा पूरा 25 दिन का पानी बना है। 25 दिन का पानी इतना स्ट्रॉन्ग है, अपनी आंखों से देख लीजिए, देखिए कैसे ये हमारा बिल्कुल गोबर का पानी है, गजब का, पूरा 1 लीटर का। 1 लीटर के पानी में आपको समझ लीजिए इसको 10 ml जो बोलते हैं, सिर्फ 10 ml, ये देखिए ये 10 ml होता है, सिर्फ ये 10 ml डालना है। आज हमें नाइट्रोजन रिच खाद देनी है। गोबर के खाद में नाइट्रोजन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है। सबसे बड़ी चीज हमारे पौधों में शक्ति डालने की होती है। अब इस ऐसे ग्रोथ होगी कि आप सोच नहीं पाओगे। कल तक सिर्फ 5 पत्तियां थी, आज हमारी बेल इतनी बड़ी हो गई। आपको सिर्फ 3 घंटे की धूप देंगे, धूप देनी है, बिल्कुल शेड में नहीं रखना है, लेकिन सिर्फ 3 घंटे की, क्योंकि आज हमने इसको रिपोर्ट किया है। तो जो सुबह की किरणें आएंगी, बस सुबह की किरणों वाली जगह में आपको उसको रखना है, तो 3 घंटे की धूप रख देना। इस सिर्फ ये थे आज हमारे पौधों की ग्रोथ अपने हाथों से। बेल देख लीजिए कितनी बड़ी बेल हो गई है। ये हमारी बेल होती है ऐसी। ये अब हमारी देखिए 25 दिन में ये हमारी पूरा, इसमें हमने 20 दिन, आपको ये क्या करना है, सबसे बड़ा ये मैजिक आता है। एक ब्लेड ले लीजिए, ब्लेड नहीं है तो एक सीजर लीजिए, सीजर को बड़ा सैनिटाइजर से बढ़िया से साफ करिए, खूब अच्छा सीजर आपका होना चाहिए, कहीं से भी जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। सीजर साफ किया, एलोवेरा जेल लगा लीजिए, हल्दी लगा लीजिए, जो भी आप फंगीसाइड लेते हैं वो लगाइए। उसके बाद सब वंजी ये होती है, ये जो आपके देखिए, तो ये हमारा सबसे खतरनाक चीज होती है, बहुत अच्छी सीधी, लेकिन ये मेच्योर बहुत जल्दी हो गया। तो अभी हमें इतनी मेच्योर बहुत जल्दी हो गया, तो अभी हमें इतनी जल्दी मेच्योर नहीं करना है इसको, क्योंकि अभी हमारे ये फ्रूट अगर फूल आ गए तो लौकियां हमारी बिल्कुल इतनी इतनी लौकियां आएंगी, झड़ जाएंगी। तो ये हमने वंजी कर दी, ये हमने यहाँ से वंजी कर दी। अब ये हमारी वंजी हो गई। सबसे पहली टिप्स, यहाँ से पत्ती आएगी, यहाँ से पत्ती आएगी, यहाँ से पत्ती आएगी, जो आपकी यहाँ से जो डंगाल आएगी वो 2G होगी। फिर आपको यहाँ से 2G कट कर देनी है। ठीक है, मेरी आपकी 3-4 डंगालें आ जाएंगी, फिर आपको 3G कट कर देनी है। फिर 3G यहाँ से भी कट करनी है। ये जो डंगाल यहाँ से आई ये भी आपको कट कर, जितनी आपकी डंगालें ऊपर से शाखाएं आएंगी, ऊपर से जो मुंह निकलेंगे उनको आपको कट करते जाना है। 3 बार आपको 3G कटिंग करनी है। 3G कटिंग के बाद अब आपको जैसे आज आपने कटिंग कर दी, फिर आपने यहाँ पे बढ़िया सा एक फंगीसाइड जरूर लगाएंगे, ये मत भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फंगीसाइड लगाना। इसके अलावा अगर आपने ये जरा सा छोड़ दिया तो यहीं से आपका फंगस लग जाएगा पेड़ का, और पेड़ आपका खराब हो जाएगा। तो ये आपने आज फंगीसाइड लगा लिया। इसके बाद हमारा कम से कम हमारी पूरी बेल को इसको यहाँ पे एक गड्ढा बनाएंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये हमने यहाँ पे एक गड्ढा बना दिया, क्योंकि कितनी बड़ी लौकी हो गई, कितना फ्रूटिंग हुई, सब कुछ दिखा रही हूँ, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाना होता है। ये बढ़ गई है, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, समझ लीजिए हमारी हो गई 10 इंची बेल हो गई। अब हमको यहाँ सबसे पहली जो खाद देनी होती है, हमने देखिए जड़ की जो आपको तरीके दिखा रही हूँ, जो हमारी लौकियां आएंगी, ढेरों ढेरों जो लौकियां आएंगी वो आपको तरीके दिखा रही हूँ। हमको नाप लेना है पूरा जड़ से, एक पूरा इतनी इंच आप अपने हाथ का ही नाप ले लीजिए, उससे ही आपको अंदाजा ज्यादा सही लगेगा। तो आपने ये हाथ का नाप ले लिया, इतना बड़ा आपको यहाँ पे खुदाई करनी है। वो डालनी है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट खाद है। यहाँ वर्मी कंपोस्ट डाल दी, ये सबसे पहले आपने खाद डाली वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सबसे ज्यादा सोने जैसी, तो ये जो सोने जैसी खाद है हमारी, पोटेशियम रिच, आयरन रिच, कैल्शियम रिच, सारे रिच इसमें है, A to Z, जिंक रिच, मिट्टी को एसिडिक बनाने की। जो हमारे पोटेशियम से भर भर के फूल आएंगे, वो हमारे समझ लीजिए अगर आपके फूल झड़ रहे हैं, आप कई लोगों की शिकायत आई थी हमारी लौकी के फूल आ रहे हैं लेकिन फूल झड़ जा रहे हैं, तो 15 दिन में ये प्रोसेस करना है। फूल आके झड़ जा रहे हैं, अब कुछ लोगों की कंप्लेन आई है फूल ही नहीं बन रहा है, तो फूल ही नहीं बन रहा है, 3G कटिंग करने के बाद भी अगर आपका फूल नहीं बन रहा है,
तो समझ लीजिए सालों से इसे यूज किया जा रहा है। इसमें इतनी शक्ति होती है वाकई में। हमारे हैं केले के छिलके, पोटेशियम रिच, समझ लीजिए 100% पोटेशियम होती है हमारे केलों के छिलकों में। केले का छिलका धूप में सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आपको हर 15 दिन में ये रिपीट करना है। जिसके फूल नहीं आते हैं, ध्यान रखिए, जिसके सब कुछ करने के बाद बेल बढ़ गई, फूल नहीं आ रहा है, तो आपको ये करना है। फिर कुछ टाइम क्या होता है, फूल आने लगेंगे, उसके बाद भी झड़ रहे हैं। तो क्या होता है, जब आपके फूल आ रहे हैं उसके बाद झड़ रहे हैं, जैसे आपने ये सबसे पहले बनाना पील डाला, अब आपके फूल आने लग गए, फिर भी फूल झड़ रहे हैं। तो फूल झड़ने का कारण होता है मेल फूल आ रहे हैं, फीमेल फूल नहीं आ रहे हैं, खाली मेल फूल आ रहे हैं। तो वो झड़ेंगे ही ना, चिंता करने की क्या बात है। जब मेल फूल झड़ेंगे तभी फीमेल फूल आएंगे। और कभी कभार ऐसा होता है बहुत फूल झड़ते ही जाते हैं। जब बहुत फूल झड़ते जाते हैं तब आपको फिर हमको ये पोटेशियम रिच खाद डालनी है। जब फूल आपके नहीं बन रहे, मतलब फूल आए झड़ गए, फूल आए झड़ गए, तब आपको ये पोटेशियम रिच अपनी बढ़िया नंबर 1 लकड़ियों की राख वुड एश देनी है। वुड एश आप डालते ही इसमें मट्टी में ऐसी शक्ति आती है, ऐसी जादुई, कीड़े नहीं पड़ेंगे। जो आपके मेल फीमेल दोनों कन्वर्ट में हो जाएंगे। जब मेल फीमेल होंगे तभी वो फूल आपके झड़ने बंद होंगे। ये 100% फार्मूला है, आज तक फेल नहीं हुआ। इसे फिर चिपका देना है। हर 15-15 दिन में आपको बता रही हूँ, ये खाद आपको डालनी ही डालनी है। इस बड़ी बेल हमारी ढेर ढेर पूरे टेरेस में भर गई। यहाँ मेरे बंदर आते हैं, वो मेरा दूसरा गार्डन है जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो उसमें इतना फैला हुआ है पूरा चारों तरफ से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने लिया है चुटकी भर चूना। ये समझ लीजिए हमारा, समझ लीजिए ऐसा भर, चुटकी भर हमने चूना लिया है, इसको चुटकी भर ही बोलते हैं। चुटकी भर चूना लिया, 1 लीटर का पानी लिया, इसको घोल दिया। ये फार्मूला आपको 15-20 दिन में रिपीट करना है। हर 20 दिन में इसको आपको डालना ही डालना है। इससे क्या होगा, आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी। मिट्टी में जो भी आपको दिक्कत हो रही होगी, सारी मिट्टी में बिल्कुल जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज कैल्शियम की कमी होती है, उसकी वजह से भी फूल झड़ते हैं, उसकी वजह से ग्रोथ ही रुक जाती है। तो कैल्शियम का सबसे 100% फार्मूला है चूना। तो ये कैल्शियम का भी नंबर 1 फार्मूला है और आपकी जड़ों की चींटियां भगाने का काम करेगा, आपकी जड़ों में मजबूती लाएगा। तो इसको 20 दिन में एक बार हमेशा डालना। इतने कुछ दिन बाद ही आपके बेलों में देखिए कितने सुंदर सी फूल भी आ गए, छोटी छोटी सी लौकियां भी बननी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद रिजल्ट, कौन नहीं चाहता इतना सुंदर खूबसूरत रिजल्ट हो हमारे गार्डन का। और ऐसी हमारी ऑर्गेनिक घर में ही जो मिले, कि अपना तो खाएं भी, पड़ोसियों को भी ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाना कौन नहीं चाहता, बाजार की क्यों खाना जब घर में, क्योंकि इतनी सारी लौकी कोई नहीं खा पाता। तो जब घर में ही इतनी सारी लौकियां तैयार हो जाएंगी तो खुद भी खाओ, पूरे पड़ोसियों को खिलाओ, जहां आस पड़ोसियों परिवार वालों सबको खिलाते रहो। तो चलिए आज चलती हूँ। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, पूरी जानकारी से मैं एक एक वीडियो आपके पास लेके आई। फिर भी कुछ टिप्स पूछनी हो तो मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरा अपने टेरेस में ये लौकियां नहीं है, बार बार बोलूँगी। मेरे दूसरे गार्डन में ये लौकियां लगी हैं जहाँ मैं पूरी वीडियो बना के आती हूँ। बाकी सारी टिप्स अपने टेरेस में देती हूँ, क्योंकि लास्ट में बंदर मेरे बहुत आते हैं। बंदर मेरे सब पेड़ खराब कर जाते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए। ये भी कुछ दिनों में देखिएगा बंदर सब खराब कर देंगे। तो ये मेरा दूसरा गार्डन है जिसको मैंने बहुत खूबसूरत से संभाल के रखा हुआ है। चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कुछ गलती हो मुझे बताइएगा।